हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का नॉन प्रॉफिट कंसर्ट का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 और पेज नंबर 118। तो स्टार्ट करते हैं कल के फ्रॉम द फॉलोइंग इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभानी एंड द एडजस्टमेंट गिवन यू आर रिक्वायर्ड to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। इसमें बस दो ही अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट तो दिया ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक टू बैलेंस ब्रोड डाउन, मतलब ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कट कर देते हैं हम लोग। इसका अमाउंट भी है, ओपनिंग स्टॉक नहीं देते। इधर क्लोजिंग स्टॉक पीछे है हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं। इसके लिए क्या आगे स्टार्ट करते हैं। टू स्टेशनरी, टू सब्सक्रिप्शन ये हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन है। तो दो सब्सक्रिप्शन दिए थे, हमारा है करंट ईयर का और ये है नेक्स्ट ईयर का है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर का है, तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया और ये हमारा इनकम, हमारा लायबिलिटी होगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है ना, ये एडवांस में दे दिया इसके लिए। टू डोनेशन इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंट्रेंस फीस, ये भी हमारा इनकम है। तो डेबिट का तो हो गया गाइस, रिसिप्ट साइड का। अब पेमेंट साइड का देखते हैं। ये हमारा क्रेडिट साइड, ये पेमेंट। क्या लिखा है, बाय सैलरी, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है। सैलरी है हमारा, हम लोग किसी को सैलरी पे किए तो हमारा एक्सपेंस है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, बोला ये एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंडिचर है। सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एसेट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस है। और पोस्टेज, ये भी एक्सपेंस है। फिक्स डिपॉजिट, ये हमारा एसेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्या है। आगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैरी डाउन, तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग का है हमारा। क्लोजिंग यानी ये हमारा ऐड होगा, तो ये हमारा एसेट है दोनों। ये तो हो गया गाइस। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, देयर आर 500 मेंबर पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 15 ईच। तो ये दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आ जाएगा इसका अमाउंट 25,000 आएगा। तो अब हम लोग पीछे का देते। सब्सक्रिप्शन हमारा पहले का कितना था, पहले हमारा सब्सक्रिप्शन था 18,000 और उसमें आया 25,000, तो मतलब 7,000 हमारा इनकम लेना बाकी है। तो हमारा इनकम लेना बाकी है, तो हम इसको ये 25,000 है, तो इसको 25,000 को हम क्या करेंगे, आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे और इसका 7,000 बाकी है, तो इस पर हम स्टार लगा देते हैं। ये मतलब ये सब्सक्रिप्शन है। फिर उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे सैलरी से, और सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। सैलरी हमारा वो एक्सपेंस है। ये क्या दिया, एसेट ऑन 1/4/2018, मतलब ये क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ये मतलब ओपनिंग स्टॉक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन, तो इसका इन्फॉर्मेशन का सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का है ना, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। और फोर्थ वाला क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, और ये एक बात बता दूँ गाइस, ये हमारा एसेट है। इसके लिए प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो अब इधर दिया है बिल्डिंग का और फर्नीचर का दिया है 5% और 10%। तो हम लोग डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर देंगे बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, माइनस बिल्डिंग, और सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारा एक्सपेंस में, ये भी माइनस कर देंगे फर्नीचर, और सेकंड जाएगा एक्सपेंस में। अब 5 वाला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, 50% इंटरेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब ये क्या बोला है, ये जितना इंटरेंस फीस है उसका आधा अमाउंट कैपिटल में ऐड करना है। तो लेस फ्रॉम इंटरेंस फीस
इंट्रेंस फीस और क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है, तो ऐड कैपिटल। और नेक्स्ट वाला क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज़ एक्यूरेड, मतलब आउटस्टैंडिंग 6 मंथ का। तो हम लोग को 5% से भी निकालना और 6 मंथ का भी निकालना है इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग इधर ही निकाल लेते हैं इसका, पीछे देखते हैं इसका अमाउंट कितना है। ये रहा गाइस, इन्वेस्टमेंट का हमारा कितना है 50,000। तो 15,000 का हम निकालते हैं। ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है कितना 15,000 का कितना करना है 5%। ये हमारा 5% और कितना 6 मंथ का 6/12। तो इसको कर देते हैं 375 हमारा इसका अमाउंट आएगा जो हमारा इनकम है। तो ये हम इनकम साइड लिख देंगे। तो इसका हमने अमाउंट निकाल लिया 6 मंथ का, तो इसका आएगा 375। तो ये होगा क्या 375 दिया है ना, तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं आप, प्लस आउटस्टैंडिंग और दूसरा इफेक्ट जाएगा इनकम में, क्योंकि हमारा इनकम है ये। और क्या है कैपिटल फंड, ये हमारा क्या है इन्फॉर्मेशन, ये है 1/4/2018। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है कि कैपिटल फंड कहाँ जाता है, लायबिलिटी में। तब तो होगा, अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं गाइस सब। हम लोग फटाफट ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसका जो साइड है। तो क्या है सब्सक्रिप्शन पे क्या है एडजस्टमेंट है, तो ये हमारा इनकम है। तो लिखते हैं इनकम साइड, हमारा इनकम साइड लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन कितना 18,000। नेक्स्ट क्या है डोनेशन, तो इसको 3-4 लाइन छोड़ के लिखते हैं बाय डोनेशन। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में 6,000। और उसके बाद क्या है रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, तो इधर इसी के नीचे लिख देते हैं बाय रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट। और फिर इंटरेस्ट ये भी हमारा इनकम है, तो इसको इनकम साइड लिख देते हैं। और उसके बाद क्या है इंट्रेंस फीस, तो ये लिखेंगे बाय इंट्रेंस फीस। इस पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट साइड का। इस साइड का तो हो गया। अब पेमेंट साइड का, पेमेंट का क्या है सैलरी एक्सपेंस है, तो हमारा एक्सपेंस साइड लिखते हैं टू सैलरीज। और इस पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, तो ये हमारा एक्सपेंस है, खुद बोल रहे हैं एक्सपेंस है, तो टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउट ऑफ कॉलम में जगह। नेक्स्ट क्या है सन्ड्री एक्सपेंस, तो ये भी हमारा बोल रहा है सन्ड्री एक्सपेंस, इसका अमाउंट कितना है 1,300। तो लिखते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना 13,000। और नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो यह भी हमारा एक्सपेंस है, तो लिखते हैं इसको एक्सपेंस साइड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। कितना है अमाउंट इसका 1,200। और नेक्स्ट क्या है रेंट, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसको भी लिखते टू रेंट। ये हमारा पूरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड पूरा आएगा, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में। और नेक्स्ट क्या हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एसेट है, तो ये हमारा बैलेंस शीट ये एसेट साइड जाएगा, तो इधर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000 को। अब नेक्स्ट क्या बोलता है
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसको एक्सपेंस साइड, ये हमारा एक्सपेंस साइड इधर लिखते हैं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे 800। और नेक्स्ट वाला क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्टेज, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है तो इसको एक्सपेंस साइड लिखते हैं। टू पोस्टेज 3200, एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में सब लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा फिक्स डिपॉजिट, ये हमारा एसेट है तो एसेट साइड जाएगा, ये हमारा एसेट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको एक लाइन छोड़ के लिखते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो इसका अमाउंट कहते हैं 3900। अब आगे का देखते हैं, आगे क्या बोला है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ये हमारे दोनों एसेट ही है तो हम लोग इसको एसेट साइड लिख देते हैं। हमारा एसेट साइड तो इधर लिखते हैं क्या कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो इसका अमाउंट है 830 और 600, तो इसका अमाउंट आ जाएगा बाहर दोनों का मिला के 6830, तो इसका इतना अमाउंट आ जाएगा गाइस। अब ये सब तो पोस्टिंग तो हम लोगों ने कर ली, अब एडजस्टमेंट की बारी। अब एडजस्टमेंट देखते क्या है, तो ये फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या था 50 मेंबर का निकाले थे हम लोग तो 25,000 आया था। तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो लिखते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन है तो इसका लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग, तो दोनों को मिला के कितना है उसका मल्टीप्लाई किए थे तो आया था 25,000, तो 25,000 तो 18,000 और ये 25,000, तो कितना हम लोग का इनकम लेना बाकी है 7,000, तो ये 7,000 हम लोग इनकम लिखते हैं, ये 7,000 हो गया। तो ये क्या हमारा इनकम है ना, तो 7,000 तो हम लोग एसेट है, हमारा इनकम है तो हम लोग एसेट में सब हमारा इनकम भी आता है, तो इस साइड लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसको पहले बताया था ऐड करेंगे और लायबिलिटी में जाएगा, तो ऐड करते हैं हमारा सैलरी में, तो इधर ऐड करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो कितना 12, इतना इसका अमाउंट आएगा। तो अभी क्या ऐड है ना, तो हमारा लायबिलिटी में दूसरा इफेक्ट जाएगा, तो इधर लिखते हैं लायबिलिटी में सैलरी कौन सा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट हमारा एसेट का जो ये इन्फॉर्मेशन दिया है बिल्डिंग और फर्नीचर का, तो ये दोनों एसेट है तो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखते हैं, हमारा बैलेंस शीट एसेट साइड लिखते हैं क्या बिल्डिंग और दूसरा क्या था फर्नीचर, दोनों पे एडजस्टमेंट है, तो इसका है 50,000 और इसका है 15,000। और नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं क्या, नेक्स्ट वाला बोलता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग पे है 5%, तो इसको क्या लेस डेप्रिसिएशन 5% और लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो इन दोनों को लेस करना है 5% पे, तो हम लोग इसको करते हैं इसका आएगा 2,500, तो लेस है तो हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो इसका अमाउंट जोड़ने पाएगा 47520 इतना आ जाएगा। और सेकंड वाले का कितना आएगा 10 कम यानी 1,500, तो इसको 20 में कर देते हैं तो इसका आएगा 13,500 रुपया होगा। तो दो इफेक्ट रहता है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है, तो दूसरा हमारा क्या लॉस है ना, तो ये हमारा एक्सपेंस में जाएगा, तो इधर क्या हम लोग लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर
तो दोनों का अमाउंट हम लोग इधर लिख देते हैं, बिल्डिंग एंड फर्नीचर का। तो इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा कितना, 4000। अब हम लोग का 4 तक तो एडजस्टमेंट हो गया। 5 वाला देखते क्या है। 5 का एडजस्टमेंट क्या बोलता है, 50% इंटरेस्ट फीस, मतलब 50% इंटरेस्ट फीस से हम लोग माइनस करेंगे और ऐड करेंगे कैपिटल में। तो करते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट फीस है, तो इसको क्या लेस 50% कैपिटलाइज, तो इसका 50% आएगा 3100। तो अब क्या बोला है, ये इधर से लेस करके और कैपिटल में ऐड करने को। तो ये हम लोग एक लाइन छोड़ देते क्योंकि इधर कैपिटल फंड आता है इसके लिए। तो इधर लिख देते ऐड इंटरेस्ट फीस, कितना, 3100। दो इफेक्ट इसके हो गए गाइस। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये हम लोगों ने निकाल के बताया था कि इसका 5% इंटरेस्ट निकालना है और 6 मंथ का निकालना है। तो इसका 375 आया था। तो अब इसको लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 375। तो इसका मान रहेगा 5375, इतना आ गया। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये हमारा इनकम है, तो ये हमारा इनकम साइड चल जाएगा, ये हमारा इनकम। तो इधर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना, 375। और नेक्स्ट वाला देखते क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वाला बोलता है कैपिटल फंड, यानी हम लोग का ये इन्फॉर्मेशन जो दिया है कैपिटल फंड का 70,000। तो लिखते हैं, लायबिलिटी में जाता है, तो ये हमारा कैपिटल फंड 70,000। अब तो हमारा पूरा हो गया गाइस। अब बस एक एडजस्टमेंट बाकी है जो हमारा सब्सक्रिप्शन का था। ये हमारा नेक्स्ट ईयर का, तो ये नेक्स्ट ईयर मतलब ये हमारा वो नेक्स्ट ईयर का पहले ही दे दिया, तो ये हमारा एडवांस है। तो हमारा लायबिलिटी हो गया एडवांस यानी खर्चा। तो इधर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो कितना है, 410। तो हो गया गाइस। अब ये पूरा हम लोग क्लोज करते हैं आप सबको। तो क्लोज करते हैं, तो ये सब इनकम साइड का सब जोड़ते हैं, तो इनकम साइड का सब जोड़ने पे आ जाएगा हमारा अमाउंट। तो हमारा इनकम साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो इसका अमाउंट है 40,275। तो सेम इधर लिख देते हैं 40,275। तो ये सब का हम लोग को करने के बाद आया 19,395। तो इसको क्या बोलते हैं, टू सरप्लस। और इधर लिखते क्या, एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब ये बोल रहा है कि इनकम हमारा ज़्यादा है, एक्सपेंस हमारे। तो अब ये इधर है, तो अभी इसको ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाता है। तो इधर लिखते हैं ऐड सरप्लस, कितना, 19,395। तो इसको करते हैं गाइस। तो ये सब टोटल जोड़ने का आएगा 92,495 हो गया गाइस। अब ये सबको हम लोग पूरा दोनों का अमाउंट एकदम सेम आना चाहिए। तो इसको जोड़ने पे आ जाता है डेबिट साइड का 94,105। इसको भी जोड़ने पे इतना आता है गाइस 94,105। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टडी चैनल को।